बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी रंभा। वह शारीरिक रूप से मोटी थी और इसके कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मोटी राजकुमारी के पास बहुत जादुई शक्तियां थीं जिनका वह अच्छे कामों के लिए उपयोग करती थी। वह अपनी जादुई शक्तियों से किसी चीज को जिंदा कर सकती थी और अपने राज्य के लोगों की मदद करती थी। एक दिन मोटी राजकुमारी बहुत उदास होकर अपने बगीचे में बैठी थी क्योंकि लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे। तभी एक वृद्ध औरत प्रकट हुई जो अचानक राजकुमारी को जंगल में ले गई। वहां एक गुफा के अंदर राजकुमारी ने देखा कि एक परी का चेहरा चमक रहा था। उस वृद्ध औरत ने कहा, तुम एक परी हो, लेकिन किसी श्राप के कारण तुम मोटी बन गई हो। वृद्ध औरत ने आगे कहा, तुम्हें ठीक करने के लिए 2 सवालों का सही जवाब देना होगा। मोटी राजकुमारी ने निडर होकर कहा, मैं सभी सवालों का सही जवाब दूंगी। वृद्ध औरत ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई नगरी में भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें वहां चुप रहना होगा, कुछ नहीं बोल पाओगी। मोटी राजकुमारी जादुई नगरी में प्रवेश कर गई। वहां उसे 3 बुजुर्ग बैठे हुए मिले। उन्होंने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? मोटी राजकुमारी ने लिखा, मैं राजकुमारी हूं। बुजुर्गों ने कहा, तुम राजकुमारी हो, हमें विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम सचमुच राजकुमारी हो? राजकुमारी ने फिर अपनी जादुई शक्ति से सूखा पड़ा एक पौधा जिंदा किया। उसे दिखाया कि उसकी शक्तियां असली हैं। बुजुर्गों ने राजकुमारी को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी शक्तियां अद्भुत हैं, तुम असली राजकुमारी हो। दूसरी बार राजकुमारी एक परछाई की दुनिया में पहुंच गई। वहां उसकी परछाई बहुत ही भयानक दिखाई दी, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग किया और अपनी असली शाही परछाई को पहचान लिया। राजकुमारी अपनी अच्छाई और दिल से परी की असली रूप में बदल गई। उसने यह साबित कर दिया कि उसे सिर्फ उसके दिल और अच्छाई से ही पहचाना जाना चाहिए, न कि उसकी शारीरिक स्थिति से। बात है, एक सुंदर और समृद्ध देश में एक राजा रहता था। उस राजा के पास धन, संपत्ति और शक्ति थी। उसके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था और लोग खुश थे। लेकिन उस राज्य में 3 ऐसे दोस्त रहते थे जो अपनी लालच के लिए मशहूर थे। उन 3 दोस्तों का नाम था मोहन, रमेश और सुरेश। ये तीनों का दिल हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति कमाने की लालच में भरा रहता था। इन्हें अपने जीवन में कभी भी काफी नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर राजा के खजाने तक पहुंच गए तो वे जिंदगी भर अमीर हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक चाल चलने की सोची। मोहन ने कहा, हमें राजा के खजाने तक पहुंचना होगा, जहां बहुत सारी सोना, चांदी और अनमोल रत्न रखे हुए हैं। अगर हम वहां जाकर थोड़ा सा धन ले आए तो हम सब अपनी जिंदगी भर के लिए अमीर हो सकते हैं। रमेश और सुरेश दोनों ने मोहन की बात से सहमति जताई और सोचा, हां, हम इस प्लान को सफल बना सकते हैं। तो तीनों दोस्तों ने राजा के महल के बारे में छुपकर पता लगाया और एक रात राजा के खजाने को चुराने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, ये तीनों दोस्त राजा के महल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने खजाना ढूंढना शुरू किया। बहुत समय बाद उन्होंने एक रहस्यमयी जगह ढूंढी और खजाने तक पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि अब उनका सपना सच हो गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने का धन उठाना शुरू किया, राजा का एक पुराना मंत्री, जो खुद भी चालाक था, उन्हें देख लिया। उस मंत्री ने उन्हें देखा और बोला, अगर तुम यह धन चुरा कर ले जाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। राजा का खजाना सिर्फ उसकी ईमानदारी और न्याय के लिए है। तुम्हारे दिल में लालच है और यह तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तीनों दोस्त समझ नहीं पाए, लेकिन मंत्री ने उन्हें समझाया, तुम्हारे अंदर जो लालच और मोह है, वह तुम्हारे लिए खतरों का कारण बन सकता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हो, तो तुम्हें अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम पर विश्वास करना होगा। रमेश और सुरेश ने मंत्री की बात को समझा, लेकिन मोहन अभी भी लालच में डूबा हुआ था। मोहन ने कहा, मैं तो यह धन लेकर ही रहूंगा। तभी मंत्री ने राजा को बुलाया और सब सच बता दिया। राजा ने कहा, तुम्हारे दिल में लालच है जो तुम्हें सिर्फ दुख देगा। तुम अपनी स्वार्थ के लिए दूसरे की मेहनत चुरा रहे हो। राजा ने तीनों को माफ किया, लेकिन उन्हें उनके गलत काम के लिए डांट भी दी।
मोहन को समझ में आया कि धन और संपत्ति के लिए दूसरों को धोखा देना गलत है। उसने अपनी गलती